सुप्रभात बच्चों, आपका भी शुभ हो। देखिए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है हम लोग 7th वर्ग का बनाए हैं, जो कि इतिहास विषय का चौथा अध्याय मुगल साम्राज्य एवं अफगान पुनर्स्थापना। इसमें आप लोग को मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है और अफगान पुनर्स्थापना के बारे में भी इसमें पढ़ना है। तो आज का हमारा बच्चों जो टॉपिक है वह मुगलों का भारत आगमन, ठीक ना। तो आज जो है हम लोग विशेष रूप से भारत में मुगलों के आगमन के बारे में जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो कह रहा है मुगलों के उत्तर भारत पर विजय प्राप्त करने के पूर्व दिल्ली सल्तनत पर लोधी वंश का शासन था। तो मुगल जब भारत पर विजय प्राप्त किए हैं उसके पूर्व दिल्ली सल्तनत पर लोधी वंश का शासन था। पिछले वीडियोज में भी हमने आप लोगों को जो है सल्तनत काल के बारे में बताया है, जिसमें कि आप लोग को हमने बताया है कि उसमें सल्तनत वंश के बारे में, ठीक ना। ये सब वंशावली जो आपको हमने पिछले वीडियो में बताया है उसी के आधार पर इसकी भी आप लोग जब अध्ययन करेंगे तो आप लोग को सारे बात अच्छे ढंग से प्रभावी रूप से समझ में आई। तो मुगलों के उत्तर भारत पर विजय प्राप्त करने के पूर्व दिल्ली सल्तनत पर लोधी वंश का शासन था। इस वंश का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी था, ठीक ना। उसमें एक योद्धा के सभी गुण थे, परंतु उसमें शासकीय क्षमता का सर्वदा अभाव था। उसमें योद्धा का तो गुण थे, लेकिन शासन करने के जो तौर तरीके होते हैं कि राजा के अंदर जो एक क्वालिटी होती है जो कि प्रभावशाली होती है, उसकी जो प्रभाव होती है वह चीज़ उसमें देखने के लिए नहीं मिलता। तो उसके अनेक विरोधी थे, क्योंकि सरदारों के साथ उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। सल्तनत भी छोटे और कमजोर हो गई थी, क्योंकि अनेक प्रांत सल्तनत से अपना संबंध तोड़कर स्वतंत्र हो गए थे। इब्राहिम लोधी ने सरदारों पर अपना अधिकार जमाने का प्रयत्न किया था, लेकिन सरदार उसके व्यवहार से असंतुष्ट थे, ठीक ना। तो असंतुष्ट थे, सरदारों को अपनी स्वतंत्रता शक्ति के प्रयोग करने का अभ्यास हो चुका था। अतएव उन्होंने लोधी व के शासन से छुटकारा पाने का निर्णय लिया। उन्होंने काबुल के शासक बाबर के साथ षड्यंत्र किया और उसकी सहायता मांगी, ठीक ना, सहायता मांगी। तो एक षड्यंत्र में इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां भी शामिल था। लोधी सुल्तान के विरुद्ध बाबर की सहायता करने के लिए मेवाड़ का राजपूत शासक राणा सांगा की तैयारी हो गया था। बाबर जानता था कि भारत एक धनवान उपजाऊ देश है, अतएव वह इब्राहिम लोधी के विरोधियों की सहायता देने के लिए तैयार हो गया। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ। तो पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच जो युद्ध हुआ, ठीक ना, इस युद्ध में इब्राहिम लोधी पराजित हुआ और सल्तनत की सत्ता समाप्त हो गई। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। तो जो मुगल साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य की नींव जो है भारत में कौन डाला, तो वह बाबर था। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, तो आप लोग को जो भी हमने अभी पॉइंट्स आप लोग हमने समझाया है उस पॉइंट को किताब के माध्यम से घरों पे बढ़िया से समझने का प्रयास आप लोग करेंगे, ठीक ना। और उसके बाद आगे के बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे। इसमें एक और छोटा सा पॉइंट आता है, उसमें होता है ऐसे कि मुगलों के भारत आगमन के परिणाम क्या हुए। तो मुगल भारत में व्यापार करने के लिए नहीं आए थे, उनका उद्देश्य स्पष्ट था, वे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। वह जब मुगल जो है आप लोग स्पष्ट रूप से भी बता दिए हैं कि वह व्यापार की दृष्टि से नहीं आए थे भारत, बल्कि वे जो है अपने अस्तित्व को स्थापित करने के लिए भारत पर आए हुए, साम्राज्य को स्थापित करने के लिए भारत में आए हुए उनके, और इसमें उन्हें सफलता भी मिली। मुगलों के भारत को अपना निवास स्थान बना लिया था। वे भारतीय जनता के अंग बन गए थे। वे भारत की जनता की भलाई के लिए हमेशा सचेष्ट रहते थे। मुगलों ने बहुत बड़ी संख्या में हिंदुओं को मुसलमान बनाने का प्रयास नहीं किया, ठीक है। अतएव औरंगजेब को छोड़कर अन्य मुगल शासक अपनी धार्मिक नीति में उदार थे, ठीक ना।
इस तरह से मुगल वंश के बारे में अनेक प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती है और हमें मुगलों के बारे में जैसे कि जानते हैं तो मुगल भारत का एक लंबे समय तक जो है अपने साम्राज्य को स्थापित करने में सफल भी रहे हैं, ठीक ना, अपने उद्देश्य में भी सफल रहे हैं। तो इस तरह से मुगल वंश एक इतिहास का एक मुख्य चैप्टर है। आप लोग जो भी घर पे जो है इस अध्याय को समझाने के बाद स्वतः जो है समझने का और पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।